आज का हमारा विषय है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। तुलसीदास जी ने कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लक घट में प्राण। यानी इंसान का ये फर्ज होना चाहिए, उसे दया भाव, करुणा भाव कभी भी दिल से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि दया और करुणा के भावों के अंदर हमारा धर्म छिपा हुआ है। और उसके साथ साथ के अंदर ये जो अभिमान है, ये एक पाप का कारण है। अभिमान करने वाला व्यक्ति गर्त के अंदर चला जाता है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान सब दुखों की जननी है। अभिमान हमें गर्त के अंदर गिराता है। अब हमारे सामने दो शब्द है, एक तो है दया और दूसरा है करुणा। दया का अर्थ होता है किसी भी जीवित प्राणी को जब हम कष्ट में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो हमारे भीतर विचार आना चाहिए कि बेचारे को कष्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ के अंदर हमें ये भी भाव करने चाहिए कि इस कष्ट को जो है मैं तन से, मन से, धन से जो है किस तरीके से हल कर सकता हूँ, यानी इसके कष्ट के अंदर मैं कैसे सहभागी हो सकता हूँ, वो व्यक्ति को करना चाहिए। ये दया की भावना है। करुणा की भावना इससे बहुत आगे बढ़ करके है। और करुणा जो है वो धर्म से पैदा होती है और धर्म का निष्कर्ष भी करुणा है। भगवान महावीर करुणा के सागर थे। वे 84 लाख जीवा योनि पर समान करुणा करते थे। वो उनका कोई दुश्मन हो या उनको कोई मित्र हो, कोई उन्हें कष्ट देने वाला हो या कोई भी उन्हें सुख देने वाला हो, सभी के प्रति करुणा का भाव रखते थे। ये करुणा का भाव कब आता है कि हमारे भीतर से अभिमान समाप्त हो जाता है, हमारे भीतर से राग द्वेष समाप्त हो जाता है, हमारे भीतर से क्रोध मान माया लोभ अहंकार है, ये जो हमारे गलत विचार है, गलत चिंतन है, जब ये निकल जाते हैं तब करुणा का भाव आता है। करुणा दया से बहुत ऊपर है। दया एक भौतिक स्वरूप है। दया तो उस व्यक्ति के जो है तन को, यानी उस व्यक्ति को सुविधा देने से जुड़ा हुआ है। और करुणा है वो व्यक्ति किस तरीके से शाश्वत सुख को प्राप्त करे, वो आत्मविज्ञान को प्राप्त करे, उसके लिए करुणा होती है। तो भाई और बहनों, सब बात कहने का सारांश ये है कि अगर व्यक्ति जीवन के अंदर अभिमान को छोड़ देता है, वो धार्मिक बन जाता है। और धर्म एक अमृत है। धर्म एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे व्यवहार जगत को भी अच्छा बनाता है और निश्चय जगत को भी अच्छा बनाता है। धर्म के लिए कहा गया है धम्मो मंगल मुखीटम अहिंसा संयमोदम। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मंगल का अर्थ है कल्याण करने वाला, सभी का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यानी इसके जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। ये जो भाव है वह धर्म से उठते हैं भाव, और ये मंगल के भाव है। ये मंगल पैदा करने वाला धर्म है। धम्मो मंगल मुखीटं अहिंसा संयमोतो। धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म के घटक क्या है, वो है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा सब भूय घेमं करी। अहिंसा सब भूतों का, सब प्राणियों का हित करने वाली है। अहिंसा एक ऐसी माँ है जो पूरी सृष्टि का पालन करती है। और कोई व्यक्ति अहिंसा के सिद्धांत को पालन कर लेता है तो संपूर्ण जीव जगत प्राणी मात्र के लिए वह एक अनुकरणीय बन जाता है। वह किसी को कष्ट नहीं देता, वह सबको अभय दान देता है। यानी
वह हर वक्त चिंतन करता है कि मेरे मन से, वचन से, काया से कोई ऐसा कार्य नहीं हो जावे जिससे प्राणी मात्र को कष्ट हो, प्राणी मात्र को दुख हो। वह एक जीता जागता ईश्वर बन जाता है। अहिंसा, संयम, संयम के लिए कहा गया है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। सब प्राणी मात्र के लिए, सब भूतों के लिए जो है संयम करना अहिंसा है। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बैठने का संयम, बोलने का संयम, चलने का संयम। संयम का अर्थ होता है संकोच करना, अपनी जीवन शैली को अनुशासित बनाना। जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली को अनुशासित बना देता है वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है और वह प्रज्ञा चक्षु बन जाता है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है, वह साधक होता है जो सुख, दुख, लाभ, हानि और घृणा और उसके प्रेम हर स्थिति के अंदर वह अपने आप को संतुलित रखता है और वह दोनों को एक समान समझता है। प्रज्ञा चक्षु वह होता है जो प्रज्ञा तक चला जाता है। प्रज्ञा जो है हमारी मोक्ष की अधिकारी है। प्रज्ञा हमें मोक्ष तक ले जाती है और इस प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है कि वह भीतर जो है अच्छा चिंतन करने लग जाता है, विधायक भाव रखने लग जाता है और प्रज्ञा के लेवल पर जाने के कारण बुद्धि के लेवल पर जो हमारे राग द्वेष पैदा होते हैं, पक्षपात पैदा होता है, वह समाप्त हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, हमें जीवन के अंदर हमेशा दया को स्थान देना चाहिए और जिस व्यक्ति के अंदर दया की भावना होती है उस व्यक्ति का परिवार अच्छा होता है। और कई व्यक्तियों के समूह को परिवार बोला जाता है, समाज बोला जाता है। जब परिवार अच्छे होते हैं तो निश्चित तौर पे समाज अच्छा होता है। इसीलिए हमें समाज को अच्छा बनाने के लिए व्यक्ति को अच्छा बनाना पड़ेगा।